तेजस्वी यादव जी, आप विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिनकी जब कोर्ट में पेशी होती है तो तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। आपने कहा कि कमिटेड व्यय जो है 2 लाख करोड़ का है। नहीं नेताजी, आपको जो जानकारी दे रहा आपको फंसाता है हमेशा। 1,08 करोड़ का कमिटेड व्यय रहना है। जरा पढ़िए लिखिए, नहीं पढ़िएगा ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा राज्य। ये 10,97,000 करोड़ रुपया हमारा अर्थव्यवस्था का ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीएसटी। नमस्कार, आप फिर न्यूज़ 4 नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल बिहार सरकार पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार हैं वो भ्रष्टाचारियों के धृष्टराज हैं, और वहीं बात करें तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार की बजट है वो 3 लाख करोड़ रुपया है, लेकिन वो 7 लाख करोड़ की योजनाओं का वो स्वीकृति दिए हैं, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, सीधे सवाल पूछ रहे हैं और अधिकारियों को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, जिसको लेकर आज जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार है वो जदयू प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जमकर हमला बोले और क्या कुछ कर रहे हैं, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। प्रसाद यादव जी, हमारे छोटे भाई पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट किशोर कुमार जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं मीडिया के साथियों, माननीय तेजस्वी यादव जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हर को अधिकार है, लेकिन जैसा मैंने सुना एक आदमी कोई बगल में था, इसकी चर्चा उन्होंने दे छनौटा की ले छनौटा, सबको याद होगा। अब आप वहां भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, कानून के राज पर बोल रहे हैं। अरे कानून का राज का तो इतना ताकत है कि एक व्यवसायी समूह का आदमी से हठधर्मिता किया गया, निर्भीक तरीके से ले छनौटा की ले छनौटा किया। भ्रष्टाचार पर आप बोलेंगे, उसके लिए तो एक ही लाइन पर्याप्त है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आप विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिनकी जब कोर्ट में पेशी होती है तो तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। ये शब्द आपके कान में जाते होंगे तो बिहार की जनता कितना शर्मसार होती है कि हमारा विपक्ष का नेता कोर्ट में करप्शन के मामले में पेश होता है। अब माननीय तेजस्वी यादव जी, आपने यह कहा कि सरकार का कहा कि कमिटेड व्यय जो है, पढ़ाई लिखाई कितना की है हमको नहीं जानते, पब्लिक डोमेन में आपने कहा कि कमिटेड व्यय जो है 2 लाख करोड़ का है। नहीं नेताजी, आपको जो जानकारी दे रहा आपको फंसाता है हमेशा। 1,08 करोड़ का कमिटेड व्यय रहना है। जरा पढ़िए लिखिए, नहीं पढ़िएगा ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा राज्य। और कोई पढ़ना राजनीति के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अपना तो इस सब काम सिद्दीकी साहब का था। वित्त मंत्री हो रहे, अल्पसंख्यक इसीलिए हकमारी कर लिए। अरे आपके सहयोगी हैं, आपके दल में हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उनकी काबिलियत रहे हैं, उनकी काबिलियत पर आपको भरोसा नहीं था, तो सब ज्ञान आप अपने लेना चाहते हैं। अब आपने कहा कि 7,80,729 करोड़ की योजना घोषित की गई। कोई कार्य प्रणाली है? कैसे आपने असेसमेंट किया, जानकारी आपको है? असेसमेंट बताते कैसे आपने किया। सच्चाई यह है कि 10,97,000 करोड़ रुपया हमारा अर्थव्यवस्था का ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीएसटी। तो बजट का आकार जो तय होता है वह आंतरिक राजस्व से होता है। अब इतना भी आपको जानकारी अगर नहीं है तो जो लोक कल्याण की योजनाएं सरकार ने घोषित किया है तो निर्धारित बजट से न किया। जो बजटीय प्रावधान विभाग के अंदर है, जो उपबंध है, उसके तहत हम लोगों ने, हमारी सरकार में पूरा होमवर्क करके हम लोग करते हैं। चल्लू खाना वाला नहीं है।
कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, जो कहेंगे सो करेंगे। हमने अगर कहा तो विभाग के उपबंध के हिसाब से, बजटीय उपबंध के हिसाब से हमने प्रारंभिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। हम इसलिए बताना चाहते हैं कि इन चीजों को समझने की जरूरत है। माननीय तेजस्वी जी सप्लीमेंट्री बजट समझते हैं? अभी जो आकस्मिक फंड की बात किया उन्होंने, माननीय निहोरा भैया ने, तो कमिटेड खर्च को समझते हैं? मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा। कंटीजेंसी फंड को समझ पाते हैं? कुछ भी बोल देना है, विजन है इनके पास। तो जरा हम जानना चाहते हैं, आपका जन्म हुआ था राजनीति में, कितना का बजट बिहार का था, और हम बेटियों को साइकिल दे रहे थे। आपका जन्म हुआ था उस समय जब हम पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दे रहे थे, अति पिछड़ा को आरक्षण दे रहे थे, दलित को आरक्षण दे रहे थे। आपका जन्म हुआ था राजनीति में। आपका जन्म हुआ था राजनीति में जब हम न्यायिक सेवा में आरक्षण दे रहे थे। आपका जन्म हुआ था उस समय। ये उपाधि चोर लोग हैं। कहा कि हमारे कहने पर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, लज्जा नहीं लगता है? दस्तावेज है मेरे पास, हिम्मत है तो तेजस्वी यादव खंडन करें। लालू प्रसाद यादव से शिवनंदन पासवान जी ने कहा कि तेज कर्पूरी जी को सदन में लाना है, उनको बुलवा लीजिए। तो आपके पिता ने क्या लिखा है? विधायक सोनपुर थे कि मेरे जीप में तेल नहीं है, वो तो आवश्यक समझने पर रिक्शा से चले आएंगे। दो बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदी? पिता का आपके पिता का कार्य प्रणाली रहा है कर्पूरी ठाकुर के अपमान का। आप कर्पूरी जी की विरासत, अरे हमारे दल का कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर भवन बना हुआ विभिन्न जगहों पर। यह जननायक की विरासत है। जननायक कौशल विकास विश्वविद्यालय माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषित किया। पितौंजिया गांव का विकास किया। आपने जननायक के लिए क्या किया, जरा कृपा करके बता दीजिए। और हमारा जो वित्तीय अनुशासन है उसका कैट और नीति आयोग ने भी प्रशंसा किया है। एक कोविड का काल छोड़ दीजिए, FRBM एक्ट के तहत जो हमको राशि लेना है कर्ज के रूप में, उन मानकों का भी हमने पालन किया है। आप सवाल पूछ रहे हैं तो हम सवाल आपसे पूछते हैं। आप वह बिहार चाहते हैं? क्या हालात था इस बिहार का? मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं। लालू यादव का राज था। पशुपालन विभाग के अंदर 1991-92 में 59 करोड़ 10 लाख का प्रावधान था और निकासी कर ली गई 129 करोड़ 82 लाख। 269.8% आवंटित राशि से ज्यादा की राशि निकाली। 92-93 में 131% ज्यादा राशि निकाल ली गई। बजट में आवंटन है 10 करोड़, निकाल रहा है 25 करोड़। 93-94 में 169%, 94-95 में 167.75%, 95-96 में 178%। बजट का जो उपबंध था उससे ज्यादा राशि निकाल ली जाती थी। यह हालात था इस बिहार का। आज हमने वित्तीय अनुशासन कायम किया तो इनको विजन नजर नहीं आना। अरे विजन नजर कहां से आएगा? जिसको दारू का कंपनी चंदा देगा उसका विजन तो गड़बड़ा जाएगा ही। जो दारू के कंपनी से चुनाव लड़ता हो उसके पैसे से 46 करोड़ 64 लाख लोकसभा चुनाव में ले लिया तो विजन तो गड़बड़ाएगा ही। एक उदाहरण के तौर पर हमने बताया यह हालत इस बिहार का था। अधिकारी व्यय जिसको कहते हैं कि बजट के राशि से ज्यादा निकाल लेंगे, इतना बड़ा यह गुनाह था। और लालू यादव को उसी में सजा मिला।
तो कहते हैं कि हमारे डैडी को फंसा दिया गया। तो डैडी फंसेंगे ना, माल घटोट टच कर रहे थे, गट मार रहे थे, तो फंसेगा दूसरा, फंसिएगा आप ही ना। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, और आपने क्या कह दिया, मैं लगातार देख रहा था इस बात को, जब महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा था 10,000 रुपया, एक आके बोल रही है पॉलिटिकल टूरिस्ट है प्रियंका गांधी, कह रही है क्या घूस दिया जा रहा है, रिश्वत दिया जा रहा है। किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे जीविका नाम की योजना माननीय नीतीश कुमार जी का वो विजन था। वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया, किसके लिए लोन लिया? समाज के वंचित। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि महिलाएं समाज के सारे तबके की महिलाएं पिछड़ी हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जीविका योजना प्रारंभ किया, और जीविका योजना के तहत हम लोग, और बाद में केंद्र सरकार ने, नकलची पे तुम्हारे डैडी है, जिस सरकार में बैठे हुए थे नकलची थे, यूपीए सरकार ने इसका राष्ट्रीय आजीविका नाम रख दिया। तो शकल है नहीं तो अकल कहां से आएगा बोलने का? अरे अगर नकल किया गया, फॉलोअर स्टेट नहीं है बिहार, नीतीश कुमार जी ने इसको लीडर स्टेट बनाया है। हमने जीविका की दीदियों को सहायता दिया और देश में हम नंबर 1 है। इसके अलावा हम आपसे केवल यही कहना चाहते हैं कि अब जरा राघोपुर का देखिए, लाज शर्म है, राजनीति में कुछ बचा है? मैं पूरी सूची आपको भेज रहा हूं। आपने दलित अति पिछड़ा महिलाओं को कुछ दिया? राघोपुर विद्युपुर में जो हमने दिया है, मैं नाम बता रहा हूं, ये पूरे दस्तावेज मेरे पास है, जिनको 10,000 रुपया का भुगतान हुआ, 1 रुपया कोई माई का लाल, कोई दलाल नहीं हो सकता है जो ले सकता है, जो कमीशन खोरी कर सकता है। जीविका की दीदियों को जो हमने दिया, अरे आप तो अपना परिवार के लिए देते हैं। राघोपुर में भी जमीन नहीं है, पर्चा उखाड़ देंगे। महिलाओं के बारे में आपने क्या टिप्पणी कर दी? इसके लिए क्या होगा? आप इन महिलाओं को क्या दिए हैं जरा बताइए राघोपुर में। मैं राघोपुर का बता रहा हूं, चंद उदाहरण बता रहा हूं। देवकी देवी असम का मेंबर कोड है, वैशाली, राघोपुर, ब्रह्मपुर का है, सुखची का है, सबका डिटेल है, कब पैसा मिला। कृष्णा देवी ठाकुर, ये अति पिछड़ा का है, ये महिला है ना, अति पिछड़ा को 10,000 मिल गया और भविष्य में 2 लाख के गारंटी की गई, तो पेट में दर्द हो रहा है। रेणु देवी नरेश राम, ये दलित समुदाय का, तो पेट में दर्द होने करेगा। जमींदार है सब, सामंत है राजनीति का। रूबी देवी अमित कुमार राम, सुरेंद्री देवी सविंदर राम, सपना कुमारी विपिन कुमार, दीपू कुमार राम। मैं ये सूची आपको भेज रहा हूं, हमारे यहां से मिल जाएगा। हम तेजस्वी यादव से जानना चाहते हैं, इन महिलाओं ने जो अधिकतर अति पिछड़ा और दलित महिलाएं हैं, उनके क्षेत्र के हैं, क्या उसको, उस क्षेत्र की महिलाओं को 10,000 रुपया अगर दिया गया, यह गुनाह है, यह रिश्वत है, यह विजन नहीं है? ये बताता है कि अति पिछड़ा दलित विरोधी तेजस्वी यादव की मानसिकता है, महिला विरोधी मानसिकता इस व्यक्ति का, ये बेचैनी में है। इसलिए हम आपके माध्यम से हम बिहार की जनता को कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए परिवार नहीं है, अपना परिवार नहीं, पूरा बिहार उनका परिवार है। और हम फॉलोअर स्टेट है जी, तुम हमारा फॉलोअर रहे हो। इन आउट 2 बार लिखिए, ये बार बार क्या बोलता है 20 साल,
तब 20 साल में 37 महीना आप क्या कर रहे थे? घटोत्कच में थे। 37 महीना रहे सरकार में ना। नौकरी की बात करते हैं, बताइए विजन अपना। आपका विजन है 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में जमीन बनाने का। आज हमने 6 लाख शिक्षकों की बहाली की। कोई माई का लाल कह नहीं सकता है 1 रुपया किसी को लगा होगा नौकरी में, उसके पोस्टिंग में, उसके ट्रांसफर में। हम 12 लाख रोजगार दिए, तो जरा बता देते। और आपका विजन लागू कर दें जो झारखंड में आप किए हैं बिजली के मामले में। हमने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, इस शर्त के साथ कि उसके बाद जो बिजली जलाइएगा